नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस है। इस खास मौके पर तमाम राजनीतिक दलों ने उनका जन्म दिवस शताब्दी समारोह मनाया। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और उससे पहले उन्हें केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी से। सर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले सम्मानीय कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां शताब्दी समारोह आज मनाया गया। 100 साल हो गए आज की। हम उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कमजोर वर्ग की आवाज थे, ताकत थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जुल्म के विरोध में न्याय के लिए हमेशा खड़ा होते थे। जिसको कोई देखने वाला नहीं था उसको देखते थे, जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर हुआ, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। आज 100 साल उनका पूरा हो गया। सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि जननायक जब तक जीवित रहे तब तक शायद उनके बारे में उनकी इतनी उपयोगिता और इतने उनके कामों का विवेचना नहीं किया गया जितना उसके बाद किया गया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत में ही निकले हुए लालू जी भी हैं, उसी विरासत से निकले हुए। तो मैं उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं। जहां तक सवाल है भारत रत्न की उपाधि का, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भक्ति से नहीं दिए हैं भारत रत्न की उपाधि, उस जनता के दबाव में डर से दिए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी यादव सब जो आवाज लगा रहे थे शुरू से कि इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, तो जो नया इन लोगों ने जो अभी जनगणना कराया उसका परिणाम था कि उसके डर से आज उनके सम्मान में भारत रत्न की उपाधि दी गई है। जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को गुमनाम करके रखा, उसी तरह से कर्पूरी जी को भी गुमनाम कर दिया था। लेकिन आम जनता का दबाव और मतगणना होने के बाद आने पिछड़ी जातियों में जो जागृति आई, तो उस वोट के लालच में मोदी जी ने भारत रत्न की उपाधि को दिया है। और जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने आज के तारीख में भारत रत्न जो उनको उपाधि मिला, डॉक्टर अंबेडकर को, वो उनको उपाधि देकर के उनको सम्मानित नहीं किया गया। भारत रत्न खुद सम्मानित हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देकर के, वो सम्मान पुरस्कार। ठीक उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भी लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो उपाधि दिया गया भारत रत्न की, तो कोई मेहरबानी नहीं किया देकर के भारत रत्न की उपाधि को गौरवान्वित होना पड़ा कर्पूरी ठाकुर को नाम से। ये है आज का वातावरण। जी। आप कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी की मजबूरी थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे। बेशक
मजबूरी थी, इसीलिए भारत रत्न की उपाधि दी गई। और अगर वास्तव में भारत रत्न की उपाधि दिल से और मन से दिया तो कर्पूरी ठाकुर आजीवन न्याय के लिए लड़ते रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम किया, चौखंबा राज कायम करने के लिए कहा। और कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि वोट का राज छोट का राज होता है, इसलिए इसमें विश्वास करो, वोट में उसको मजबूत करो। वोट का राज छोट का राज। तो हम ये कहना चाहेंगे इसी के माध्यम से कि अगर बहुत ज्यादा प्रेम है, भारत रत्न देने का बहुत नाम ले रहे हैं, तो नाम के साथ साथ जिस रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ वो लड़ते रहे, जिसकी आवाज उठाते रहे, उसके खिलाफ भी क्यों नहीं बोलते हैं। ये रूढ़िवादी लोग जो भारत रत्न देने का नाटक कर रहे हैं। एक और बात आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री हुए तो इतना जुल्म और जाति था यहाँ समाज में सामंतवादी प्रथा के कारण कि उन्होंने कहा कि दलितों की जो हत्या हो रही है आदिवासियों की, उससे ऊब करके उन्होंने कहा कि सरकार दलित, पिछड़े, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को मुफ्त बंदूक देने का काम करेगी। और सैकड़ों लोगों को उस समय मुफ्त बंदूक देने का काम किया था। तो आज जो ये सरकार जो कह रही है, नाटक कर रही है कि हमने दिया है, तो उनके विचारों को भी रखना चाहिए, जो कहता है कि हम भारत रत्न की उपाधि दिए कि गरीब किसान मजदूरों को मुफ्त लाइसेंस दे और उनको बंदूक भी देने का काम करे, अपनी आत्मरक्षा के लिए, लड़कियों के रेप से बचाने के लिए। आज सबसे ज़्यादा रेप किसके ऊपर हो रहा है? लड़कियों को, जो रेपिस्ट लोग हैं, उनको मदद कौन कर रहा है, उनको सुरक्षा कौन दे रहा है? 1 नवंबर के आसपास में जो बनारस यूनिवर्सिटी में BHU में लड़की के साथ रेप हुआ, वो तीनों लड़के कौन थे? भाजपा के IT सेल के लोग थे। छुपा के उनको रखा गया और 2 महीने तक उस पर केस नहीं हुआ, FIR तक नहीं हुआ। जब 10,000 लड़के लोग बैठ गए धरना पर, तब उस पर मुकदमा होता है। पहलवान बेटियां जो देश की नाज है, भाजपा के MP ने के ऊपर रेप का आरोप लगा, लेकिन उनका केस भी दर्ज नहीं किया जाता। और उनको क्या क्या कहा जाता है, जिसने देश का नाम रोशन किया। और तो और मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ नंगा करके उसको घुमाया गया, रेप किया गया। उसका बाप जो आर्मी में था, पिता, वो कहता है कि मैं कारगिल युद्ध जीत गया, लेकिन अपने आंख के सामने जब मेरी बेटी की हत्या होते रही, रेप होते रहा, तो मैं नहीं बचा सका। और ये कहते कहते रोने लगा। ये है रेपिस्ट लोगों की समर्थक लोग हैं ये, और नाटक करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों के हक और हकूक़ की लड़ाई आजीवन लड़ी और कभी भी मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए भी शानो शौकत की ज़िंदगी नहीं जी और एक घर तक उन्होंने अपना नहीं बनाया। लेकिन आज जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं लोग, वही लोग कहा जाता है कि उनके मुंह पे उन्हें गालियां दिया करते थे। जो भारत रत्न की उपाधि देने वाले लोग हैं, उनके पूर्वज लोग या उनके जिस विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोग तो देते ही न थे गाली। जब आरक्षण लागू किया था कर्पूरी ठाकुर ने, तो कितना गाली दिया कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने। कर्पूरा नहीं तो धर अस्तूरा, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के क्या क्या ये सब नारा लगाया उनके बारे में लोगों ने, गाली दिया, इसलिए कि वो कमजोर समाज के थे, इसलिए। लेकिन विचार तो मरता नहीं ना है, तो जीवित रहा। पहले कर्पूरी जी ने दिया आरक्षण, उसके बाद राबड़ी जी के समय में बढ़ा आरक्षण, फिर अभी लालू जी, तेजस्वी जी के सामने, नीतीश जी के सामने बढ़ा आरक्षण का दायरा। अभी और संभावना है बढ़ने की।
मांग हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण देना है, और केवल आरक्षण नहीं, सभी चीज में बराबर का हिस्सा, ये है। जी जी सर, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम जो पहली बार बिहार विधान परिषद के 24वीं शताब्दी समारोह जब मनाया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उनकी मौजूदगी में कर्पूरी ठाकुर को के लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग की थी। और अब तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी मांग के बाद ही मजबूरी में जो है पीएम को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा है। जो कुछ कहा उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के आन बान शान और भविष्य, वो सही कहा उन्होंने। अगर बहुत प्रेम था तो पहले क्यों नहीं दे दिया मोदी जी ने? 24 के चुनाव के दबाव में दिया है, इसलिए कि विपक्ष के लोग उसी विचारधारा के हैं, हमारी धारा को कमजोर करने के लिए। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, उपाधि क्या चीज है? उनके विचारों को लागू करना। तो रूढ़िवाद अंधविश्वास के खिलाफ आगे बढ़े, चौखंबा राज कायम करें, तभी तो मीडिया खत्म हो गया है। मीडिया है कहां? मीडिया सही बात बोल नहीं सकती है, लिख नहीं सकती है, अपनी सभा, अपने विचार की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई है। क्या हुआ? चारों ओर विचार की अभिव्यक्ति समाप्त हो रही है। राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, विचार के व्यक्ति की आजादी खत्म हो गई। ये तो सामने में उदाहरण है हमारे अभी ताजा। इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ठीक जिस तरह से गेरुआ में रंग दिया अंबेडकर साहब को, उसी तरह से इनको भी भारत रत्न का उपाधि देकर के रंगना चाहता है गेरुआ में, जी जी, जो चलने वाला नहीं। जी जी जी। आपकी पार्टी जिस तरह से आज कर्पूरी ठाकुर जी का 100वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाया, ठीक उसी तर्ज पे जेडीयू ने भी मनाया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि उन्हें भारत रत्न क्यों दिया गया है वो हम समझते हैं, और हम लोग के दबाव में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की कोशिश की है। इसके अलावा वो कर्पूरी ठाकुर के तमाम विचारों और परिवारवाद पर भी बोले। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी ने क्या कहा, वो जो कहा सो ठीक ही कहा, उसके बारे में कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन इतना बात मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने दबाव में दिया। और दूसरी बात है कि ये आज के तारीख में सब लोग मना रहे हैं। कोई दिल से मना रहा है, कोई मन से मना रहा है, कोई मुंह से केवल मना रहा है, केवल फूल चढ़ा के मना रहा है, दिखावटी मना रहा है। जैसे अंबेडकर साहब को सब कोई नहीं मनाता है, तो सब अंबेडकराइस्ट हो गया, उसी तरह से है। सर, आपकी कोई यादें हैं कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जुड़ी हुई, या जिस तरह से लालू जी ने आज बहुत सारी कहानियां सुनाई उनके बारे में, तो आपकी कुछ यादें हैं? बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इतना ही उनकी सरलता के बारे में एक बात केवल कहना चाहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, पटना में गंगा के ऊपर पुल नहीं था उस जमाने में, लोग आते थे स्टीमर से, पानी के जहाज से। तो यहाँ प्राइवेट जहाज भी चलती थी और रेलवे की भी जहाज थी। तो प्रशासन के लोग, उनका सब लोग इंतजार कर रहा था महेंद्रू घाट से, स्टीमर वाले जो रेलवे वाला था वहाँ महेंद्रू घाट पर। अब वो चले आए। उस समय फ़ोन भी नहीं था इतना फास्ट, जैसे आ जाए कि मोबाइल में बता दिया कि उन्ने से ना उन्ने से ही थी, तो उस समय तो ये सब था नहीं। आई चले आए, बच्चा का जहाज था बांसघाट में, उस जहाज से चले आए इधर।
तो वहाँ तो कोई था ही नहीं इनको रिसीव करने वाला। रिक्शा पर बैठे और वहाँ से चले आए आवास। हम रास्ते में देखा, म्यूजियम के पीछे से आ रहे थे, हम उसी जगह रहते थे, रिक्शा पर बैठे थे, अखबार पढ़ते हुए, मैंने इतना कि कागज पत्तर अखबार कांख में दबले रहते थे और लेके चले जा रहे हैं। इससे ज़्यादा सिंप्लिसिटी और क्या होगी। रिक्शा से चले गए। आज कोई कल्पना भी कर सकता है इस बात की? स्वप्न में भी नहीं सोच सकता ये बात। ये अपनी आंखों देखी बात आपको मैंने कहा। और जहां तक आपने कहा कि भारत रत्न की उपाधि दी गई है, तो हम एक छोटी सी बात करके आपको अपनी बात को आज समाप्त करना चाहते हैं। ये जो भारत रत्न की उपाधि देने वाले लोग हैं, नकली लोग, ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। आज से पहले 100 साल पहले आज से हमारे देश में सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब था कि जिसका पति मर जाए उसकी पत्नी को उसके साथ जला देना है। तो जिंदा कैसे जलती महिला? तो पहले उसको अफीम खिलाया जाता था, उसके बाद दारू पिलाया जाता था, और जब अफीम का नशा उस पर चढ़ गया, दारू का नशा चढ़ गया, पूरा कस के जब चढ़ गया, तब उसको फिर दोनों हाथ और दोनों पैर उसी चिता, उसके पति के चिता के साथ जिंदे बांध दिया जाता था और जला दिया जाता था। ये थी एक प्रथा। ठीक उसी वही सती प्रथा के मानने वाले लोग आज चिल्ला रहे हैं, भारत रत्न उपाधि देने की बात कर रहे हैं। और वो सती प्रथा जो था, किस बात का प्रतीक था? रूढ़िवाद और अंधविश्वास का प्रतीक था। इंसान को इंसान के जैसा नहीं मानना महिलाओं को। जो कहते हैं महिलाओं की आजादी हल्ला कर रहा है, वही लोग थे ना जो महिलाओं को जलाते भी थे, आज चिल्ला रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से, और वो इसलिए पिलाया जाता था दारू और वो अफीम कि नशा उसको आ जाए। तो ये लोग दूसरी नशा भी हम लोगों को दे रहे हैं आजकल। देश के गरीब जनता को राम का नशा दिया जा रहा है, धार्मिक नशा चढ़ाया जा रहा है, केवल वोट को लेने के लिए। जिस तरह से उस समय सती प्रथा के लागू करने के लिए महिलाओं को जलाने के लिए नशा चढ़ाया जाता था, आज वोट के लिए नशा चढ़ाया जा रहा है, धर्म का जलाया जा रहा है। यह है आज के दिन का। और इसीलिए मैं आज कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि उनके विचारों से आज लाखों लाख लोग जीवित हो गए हैं, नौजवान खड़ा हो गए हैं, जो इनके धार्मिक नशा को भी समाप्त करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। और जो स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न 24 में पूरा होने वाला नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और अति पिछड़ा वोट पर सबकी नज़र है। जबकि सच्चाई यही है कि भारत रत्न देकर आज कर्पूरी ठाकुर का गुणगान कर रहे लोग, जब वे मुख्यमंत्री थे और दलितों और पिछड़ों के पक्ष में फैसले लिया करते थे, तब उन्हें गालियां दिया करते थे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।